हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रहे हैं आप लोगों की तैयारियां। दोस्तों सेट जो एग्ज़ाम है वो भी वर्तमान में चल रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए अपन राजस्थान जीके का जो संपूर्ण रिवीजन है वो एक बार फटाफट से कर लेते हैं। आपकी तैयारी देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। जितने आपको प्रश्न आते हैं वो कमेंट कीजिए कि आपके कितने प्रश्न आते हैं। और दोस्तों जो पेपर हो रहा है सीट का उसको भी एक बार देखते जाइए कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है और वहीं से जो है आप अब लास्ट में तैयारी करते रहिए। ठीक है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसी टॉपिक से आप पढ़िए, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्विज़ फटाफट से। वन लाइनर प्रश्न है, देखते हैं आपके कितने सही जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को किस रानी ने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था। तो हाडी रानी। हाडी रानी का जो वास्तविक नाम था वो था सला कंवर और ये रतन सिंह चूंडावत की पत्नी थी जो कि सलूम्बर के थे ये और मेवाड़ में सेनापति थे। ठीक है, राज सिंह के समय जो है वो औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था मेवाड़ पर और उस आक्रमण को दबाने के लिए जो सला कंवर के पति थे रतन सिंह चूड़ावत उनको भेजा गया था। तब सला कंवर ने निशानी के तौर पर उनको अपना शीश काट करके दे दिया था। ठीक है, तो हाडी रानी इतिहास में प्रसिद्ध है और हाडी रानी नाम पर जो राजस्थान पुलिस है उसमें एक महिला बटालियन भी है, हाडी रानी बटालियन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। तो ये जो है वो तीसरा शाखा है मेवाड़ का। इस समय उदय सिंह जी यहाँ के महाराणा थे और 1567 में अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण किसने किया था मेवाड़ पर। तो पहला आक्रमण किया था जो पहला शाखा था मेवाड़ का, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। उसके बाद बहादुर शाह के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था दूसरे शाखे में, और तीसरे शाखे में अकबर के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, सन भी आपको याद रखना है कि ये शाखे जो है वो किस किस सन में हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है। तो महिर भोज। महिर भोज देखिए दोस्तों एक प्रतिहार शासक था और महिर भोज जो है वो विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। तो इसके द्वारा आदिवरा और प्रभास पाटन इन दोनों की उपाधियाँ धारण की गई थी। इनका अर्थ होता है विष्णु। ठीक है, विष्णु भगवान के ये नाम है आदिवरा और प्रभास पाटन, जिनकी उपाधियाँ जो है महिर भोज के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था। दोराई का युद्ध तो औरंगजेब और दारा शिकोह शाहजहाँ के पुत्र हैं दोनों, और उत्तराधिकारी युद्ध को लेकर के ये युद्ध इसमें छिड़े थे। ठीक है, इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और औरंगजेब ही आगे जाके शासन बनता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो जय सिंह द्वितीय, जिसको सवाई जय सिंह भी कहा जाता है, याद रखिएगा जंतर मंत्र का निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, सवाई जय सिंह इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। तो पन्नाधाय ने उदय सिंह जी को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था। यह आपको याद होना चाहिए, चंदन का बलिदान किया था। बनवीर ने जब विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और वो उदय सिंह जी को भी मारने के लिए आ रहा था, तब अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह जी को उसने बचाया था और कोमलगढ़ दुर्ग में भेज दिया था। किसने। पन्नाधाय ने। ठीक है, नेक्स्ट है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। तो जोधपुर में जो प्राचीन राजाओं की छत्रियाँ हैं और उद्यान है तो उसका मंडोर स्थान पर ये छत्रियाँ स्थित हैं जोधपुर में। नेक्स्ट है, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। तो ये मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। ठीक है, मीराबाई राठौड़ वंश की थी और ये जो राणा वंश में इनका विवाह हुआ था। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई ने श्री कृष्ण की अपनी आराध्य भक्ति की थी। ठीक है, श्री कृष्ण को ही अपना पति परमेश्वर मान लिया था। नेक्स्ट है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव है। तो ये आहड़ है। आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है और आहड़
सभ्यता जो है उदयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? तो अबुल फजल। देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, और खमनोर का युद्ध इसको कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा की नई राजधानी थी। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। ठीक है, इसके पश्चात महाराणा ने लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी जो है वो अस्थायी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसमें आर्यों की संतान किसने कहा है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा भी इनको कहा जाता है, GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, नेक्स्ट है, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो ये जयपुर में। झाड़शाही सिक्का, सिक्कों में से भी जो है दोस्तों प्रश्न आते हैं, तो झाड़शाही सिक्का जो है वो भी जयपुर रियासत का प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन हड़प्पा स्तरों में किसमें एक ही खेत के साथ साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से एक खेत में दो फसलों को उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है, मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा 1665 ईस्वी पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? देखिए दोस्तों, मिर्ज़ा राजा जयसिंह जयपुर के शासक थे और इनको औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। तो पुरंदर का जो किला है वहाँ पर इन्होंने शिवाजी को पकड़ा था 1665 में, और यहाँ पर इन्होंने संधि की थी। तो इस संधि में जो यात्री था वो था बर्नियर मनुची, वो भी यहाँ पर उपस्थित था। इसके बाद नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? तो वह युद्ध से अलग रहा था। सूरजमल जाट जो कि युद्ध से अलग रहे थे पानीपत के तीसरे युद्ध में। नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में किस नाटक के अंश टंकित हैं या अंकित हैं? सॉरी, अंकित आएगा यहाँ पर, अंकित है। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वहाँ पर प्राचीन में संस्कृत पाठशाला थी, लेकिन आक्रमणकारियों ने जो है उसको तोड़ करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया गया था। तो यहाँ पर हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था, और इसकी कुछ लाइनें जो हैं वो अढ़ाई दिन के झोपड़े में अपने को देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये प्राचीन में संस्कृत पाठशाला थी और उस संस्कृत पाठशाला का निर्माण हरिकेली नाटक के जो रचयिता हैं विग्रहराज चतुर्थ उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसे 1900 ईस्वी के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीनी पदक से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो महाराजा गंगा सिंह जी की टुकड़ी थी, एक रिसाला टुकड़ी, ऊँटों की टुकड़ी थी, और चीनी युद्ध में भाग लेने के लिए इनको चीनी पदक प्रदान किया गया था महाराजा गंगा सिंह को। ठीक है, बीकानेर रियासत के महाराजा थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? मालदेव के पश्चात तो राव चंद्रसेन जी मारवाड़ के शासक बने थे। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। देखिए दोस्तों, राम प्रसाद जो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, और मर्दाना जो है वो मानसिंह के हाथी का नाम था, तथा हवाई जो है वो अकबर के हाथी का नाम था। तो ये तीनों हाथियों के नाम आपको याद रखने हैं कि किसके हाथी का नाम क्या था। इसके बाद नेक्स्ट है, बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो आहड़ स्थल से ये संबंधित है बनास संस्कृति। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो मत्स्य जो जनपद है उसकी प्राचीन राजधानी थी बेराट, जो कि वर्तमान में विराट नगर के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी महारानी की जो 80 खंभों की छतरी है ये कहाँ है? तो ये अलवर में स्थित है, और विनय सिंह जी के द्वारा, अलवर के शासक थे विनय सिंह जी, उनके द्वारा मूसी महारानी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था।
मूसी महारानी की छतरी आ जाए या फिर 80 खंभों की छतरी आ जाए, तो ये अलवर में स्थित है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट है 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी संस्कृति विरासत रही है। तो इस विरासत का गवारा है। देखिए दोस्तों, बयाना भरतपुर जो सभ्यता थी वहाँ पर प्राचीन काल में नील की खेती की जाती थी। तो बयाना भरतपुर में नील की खेती की जाती थी। नेक्स्ट है एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, जहाँ मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज, गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियाँ, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरियाँ, जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। देखिए दोस्तों, ये महल कम और दुर्ग ज़्यादा प्रतीत होता है दुश्मन से रक्षा के लिए। तो ये जूना पैलेस डूंगरपुर, जूना पैलेस जो है डूंगरपुर का, ये महल कम लेकिन दुर्ग ज़्यादा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये एक महल ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया था? तो भारमल ने जो है, या बिहारी मल इसको कहते हैं, भारमल या बिहारी मल, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था 1562 में। ठीक है, और अकबर के अधीनता इसने स्वीकार की थी, भारमल जी ने। नेक्स्ट है किसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसके कारण पद्मिनी को जोहर कर अपने सतीत्व की रक्षा करनी पड़ी? ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपकी तैयारी को परखने के लिए है कि आपने कितनी तैयारी की है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने जो प्रश्न हैं वो सही जाते हैं। और सेट के एग्ज़ाम में नॉर्मल प्रकार के प्रश्न राजस्थान जीके से पूछे जा रहे हैं, तो अपना एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए राजस्थान जीके में से, नहीं तो अपना वो माइनस पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ताकि सीट एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं। तो इस वजह से आप एक बार इनको देख करके और पेपर देने जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के सुंदरता को देखते हुए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन रानी पद्मिनी के द्वारा यहाँ पर जोर किया गया था और रावल रतन सिंह जी के द्वारा यहाँ पर केसरिया किया गया था। तो ये 1303 में जो है वो मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? हनुमानगढ़ में ये अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के पास के क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो ये योद्ध क्षेत्र कहलाता था, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। देखिए दोस्तों, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर की स्थिति राजस्थान में कहाँ पर है? ये राजस्थान का मैप है और ये उत्तर में, दोनों ज़िले आसपास हैं। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र था उसे योद्ध क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस किले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? तो जैसलमेर का जो किला है उसके बारे में ये कहा गया है, और उसकी एक विशेषता है, उसमें चूने का जो है वो प्रयोग नहीं किया गया है, उसमें डायरेक्ट पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके ही उस किले को बनाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान तरत्ते हैं, उनके शासनकाल में राजस्थान आए थे और मोहम्मद गौरी के साथ ये राजस्थान में आए थे। ठीक है, गरीब नवाज भी इनको कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। इसके बाद नेक्स्ट है किसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। दान गुरु, शैल गुरु, हाल गुरु, राजगुरु आदि नामों से इनको जाना जाता है। छाप गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे, वो कौन थे? तो ये हाकिम खां सूर। देखिए दोस्तों, बहुत सी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको स्पेशली याद रखना है कि हाकिम खां सूर जो है वो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ये भीनमाल में रुके थे चीनी इतिहासकार हेनसांग। ठीक है, नेक्स्ट है जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? ठीक है, तो दोस्तों
18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर का स्थापना की गई थी सवाई जय सिंह जी के द्वारा। विद्याधर भट्टाचार्य जो थे, इनके द्वारा जयपुर शहर की योजना बनाई गई थी। ठीक है, और पंडित जगन्नाथ के द्वारा जयपुर शहर की नींव का पत्थर रखा गया था। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के बौद्धिक संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये विराटनगर जयपुर में बौद्धिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मौर्य शासक अशोक, उनके यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, शिलालेख मिला है, तो उससे अपन बौद्धिक संस्कृति का अवशेष, क्योंकि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध स्तूप भी यहाँ पर मिला है विराटनगर जयपुर में। नेक्स्ट है, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है एग्जाम में। राणा राज सिंह के द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, और इस विवाह करने के बाद औरंगजेब नाराज हो गया था। उसने अपने पुत्र अकबर के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ में भेजी थी, और उस सेना को दबाने के लिए राज सिंह जी के द्वारा सलूमबर के रावत रतन सिंह चूड़ावत जो थे, उनको भेजा गया था, जिनके विवाह को कुछ ही दिन हुए थे। और रावत रतन सिंह ने अपनी पत्नी, जो उनकी नवविवाहित पत्नी थी, उनसे निशानी मांगी थी, और निशानी के तौर पर उस वीरांगना ने, हाडी रानी जिसको कहा जाता है, उन्होंने अपना सिर काट करके दे दिया था। तो चूड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। तो राजस्थान में ऐसी भी जो है वो रानियाँ हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्यमिका नगर किस जिले में स्थित हैं? तो ये चित्तौड़ में स्थित है। मध्यमिका नगरी चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेता मुनि जीन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है। तो याद रखेगा, कविराज श्यामल दास सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, और मुनि जीन विजय, इनका जन्म हुआ था भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है, राजस्थान के भीनमाल कस्बे में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो हैंसांग। भीनमाल जालोर में स्थित है, और हैंसांग यहाँ पर आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी क्विज जो है वो आज पूर्ण होती हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्विज के बारे में ऑप्शन वाइज की जो क्वेश्चन है, उन सभी ऑप्शनल क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे कल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके कितने प्रश्न इसमें से सही होते हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा, और लगभग इसी में से जो है वो प्रश्न आने की संभावना है। पूरे प्रश्न आपके इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।